अमेरिका ने माना कि राम सेतु बनवाया है प्रभु श्री राम ने और भारत में हो रहा विवाद। राम नाम के पत्थर को अगर पानी में डालो तो वो तैरने लगेगा। ऐसी रामायण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या ये कहानी है या हकीकत? आइए जानते हैं क्या कहती है दुनिया इसके बारे में। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भारत और लंका के बीच पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उनकी पत्नी सीता को रावण हर ले गया था और इसलिए उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी। इसके लिए श्री राम की सेना को समंदर में 100 योजन लंबा पुल बनाना था। तब नील और नल की अगुवाई में वानर सेना ने राम का नाम लिखे पत्थरों को समंदर में फेंकते हुए 5 दिन के अंदर ये पुल तैयार कर दिया था। इसी पुल से होकर श्री राम अपनी सेना लेकर लंका गए। समंदर में जो आज पुल दिखता है उसके बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। दक्षिण भारत के तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक कड़ी दिखती है। इसे भारत में राम सेतु कहा जाता है, जबकि दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को बांटती है। यहाँ समंदर उथला रहता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल नुमा ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाना संभव था, लेकिन तूफानों से समंदर की गहराई यहाँ बढ़ी और पुल समुद्री सतह के नीचे चला गया। कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग रामायण यानी त्रेता युग की तारीखों से मेल खाती है। एक चक्रवात के चलते टूटने से पहले 1480 ईस्वी सन तक राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। राम सेतु का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि के रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है और इसे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। राम सेतु जिस खूबसूरत जगह पर है वहां सैंड बैंक और टापू की श्रृंखला को देखा जा सकता है। ये भारत से श्रीलंका को जोड़ता है। नासा की तस्वीरें और समंदर में तैरते पत्थरों की मौजूदगी राम सेतु पुल के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर संकेत करती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार राम सेतु तैरते पत्थरों से बनाया गया था और हैरानी की बात यह है कि ऐसे तैरते पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। अब वैज्ञानिक प्रमाणों की बात करते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2002 में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिनमें पुल की आकृति स्पष्ट दिखी थी। राम सेतु की प्रामाणिकता के लिए भारत में इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक दशक बाद नासा के प्रवक्ता इस बात से मुकर गए थे। उनका कहना था कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस से ली गई तस्वीरों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। पुल की तस्वीरें राम सेतु के होने को प्रमाणित नहीं करती। 2017 में साइंस चैनल ने अपने एक टीवी शो में फिर से राम सेतु के बारे में बड़ा दावा किया। एंशिएंट लैंड ब्रिज नाम के इस शो में चैनल ने कहा, राम सेतु के बारे में वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि भगवान राम के श्रीलंका तक पुल बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। इस शो में अमेरिकी पुरातत्वविदों के हवाले से कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच चट्टानों से 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है और जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी है वह 4000 साल पुराना है। सुनकर आप भी चौंक गए ना? तो फिर सच क्या है? नासा के सैटेलाइट तस्वीरों और कई अन्य प्रमाणों के साथ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति इस पुल के इंसानों द्वारा बनाए जाने की ओर इशारा करती है। डॉइचे वेले की एक रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली चेल्सी रोज कहती है, चट्टानों की उम्र उस बालू से 3000 वर्ष ज्यादा है जिस पर वह टिकी है। इसका मतलब है कि कहानी में बहुत रहस्य बाकी है। एक अन्य भूगर्भ विशेषज्ञ एलन लेस्टर कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल बनाया था। इसके लिए दूर दूर से पत्थर लाए गए थे और उन्हें बालू के टीलों की एक श्रृंखला के ऊपर रखा गया था। उनका कहना है कि इस तरह का पुल अगर इंसानों ने बनाया होगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, दुनिया तो मानती है कि राम सेतु भगवान श्री राम ने ही बनाया है, लेकिन शायद भारत में अभी भी विवाद जारी है। 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये सेतु इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन जब इस मुद्दे पर धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी और विरोध होने लगे तो सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया था। इंसानों ने बहुत कोशिश कर ली राम सेतु के रहस्य को उजागर करने की, लेकिन प्रभु की लीला प्रभु ही जाने।
आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले और इसलिए यही माना जा रहा है कि प्रभु श्री राम ने ही ये सेतु बनवाया है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।